काली मिर्च टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु खत्म, उसका किया कराया भी खत्म। अगर आपके जीवन में भी शत्रु और दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपको भी शत्रुओं ने और दुश्मन ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, या फिर आपके दुश्मन और शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, उच्चाटन की क्रियाएं करवा रहे हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो का उपाय बहुत सरल होने जा रहा है, लेकिन बहुत चमत्कारी होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज की वीडियो में जो हम उपाय लेकर आए हैं, ये घर बैठे आपको उपाय करना है और आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को घर बैठे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है, यह काली मिर्च से आपको करना है। काली मिर्च जो आपको अपने रसोई घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके किचन में, आपके रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च ही आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर लें कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती है। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, यह कल युग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में अगर वह सफलता प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतर आते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगल की कर रहा था, उस व्यापार पे ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ यह सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रही हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं, लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं।
आपके व्यापार पे नजर रखी हुई है कि कैसे करके इनका व्यापार हड़पे या कैसे करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पे संपत्ति पर उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है जब आप इस उपाय को करते हैं। उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपका रुपये खर्च नहीं होने वाला है। काली मिर्च तो हर व्यक्ति के रसोई घर में होती ही है और सिर्फ आपको काली मिर्च से उपाय को करना है। दूसरी चीज कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे उपाय करना है और घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने शत्रु को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। मतलब जो शत्रु है ना, उनकी पूरी शत्रुता निकल जाएगी, सारी अक्कड़ निकल जाएगी। जब आप इस उपाय को करेंगे, शत्रु आपको परेशान करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे, बल्कि आपको परेशान कभी भविष्य में नहीं कर पाएंगे। जब आपने यह उपाय कर लिया तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले तो आपको काली मिर्च के दाने यहां पर लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? जितने दाने आपके शत्रु के नाम में है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि देखिए शत्रु का नाम ही नहीं पता है, फिर काली मिर्च के कितने दाने लें? 4 दाने आपको लेने हैं। काली मिर्च के अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तब या शत्रु 3 से अधिक है तब भी आप काली मिर्च के 4 दाने लेंगे। अब मान लीजिए आपका एक ही शत्रु है। जैसे मान लीजिए आपका शत्रु एक है और उसका नाम है अमर। तो अमर में 3 शब्द आते हैं, आ एम अर है ना, 3 शब्द आते हैं ना 3 अक्षर आते हैं। तो 3 काली मिर्च के दाने आप लेंगे। ये आपको पता ही नहीं है कितने शत्रु हैं, पीठ पीछे भी कोई आप पर वार कर रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि शत्रु हैं, कितने नाम क्या है। तो आप काली मिर्च के 4 दाने ले लें। और ये उपाय आपको कहां करना है? जहां भी आपके घर में आपकी टॉयलेट है वहां पर आपको इस उपाय को करना, ठीक है ना। अब देखिए किस समय इस उपाय को करेंगे। तो ये उपाय आप रात में कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ इसका आपको मिलेगा। मतलब बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। शत्रु जो है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप शाम के समय में जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद इस उपाय को करें। तो काली मिर्च के दाने लेकर आपको टॉयलेट में चले जाना है, वॉशरूम में चले जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि काली मिर्च के दानों को सीधे हाथ में आपको रख लेना है और आपको यहां पर एक मंत्र बोलना है पूरे 8 बार, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पर लिख लें पेन से या फिर याद कर लें। इस मंत्र को तो मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। फिर से बता रहे हैं, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। कितनी बार बोलना है? पूरे 8 बार बोलना है। और बोलने के बाद ये काली मिर्च के दाने आपको टॉयलेट में फेंक देने हैं एक एक करके। तो मंत्र आपको तब बोलना है जब काली मिर्च के दाने आपके हाथ पर रखे हो, ठीक है ना। फेंकते समय मंत्र नहीं बोलेंगे, पहले ही बोलेंगे जब काली मिर्च के दाने आपके हाथ पर रखे हैं। और मंत्र बोलने के बाद एक एक करके वह दाना आपको फेंक देना है। शत्रु शत्रु बोलकर, मतलब एक काली मिर्च का दाना लिया, शत्रु बोला और फेंक दिया। फिर से दूसरा काली मिर्च का दाना लिया, शत्रु बोला और फेंक दिया। इसी तरह से 4 दाने आप फेंक देंगे तो 3 से 4 बार में आपके शत्रु, आपके दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 4 बार ही इस उपाय को करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जिन शत्रुओं से आप इतना परेशान थे वो तो काली मिर्च के इस उपाय से जरा देर में दूर हो गए। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है और करें और इसका चमत्कार देखें। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बालाजी महाराज का जयकारा लगाकर जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की। मैं अपने घर में समृद्धि, शांति और आनंद का आमंत्रण दे रहा हूं। यह लहसुन मेरे द्वार का प्रहरी है जो हर बुराई को रोककर केवल शुभता को ही भीतर आने देगा। यह संकल्प ही असली कुंजी है। बिना संकल्प के कोई भी उपाय केवल बाहरी रस्म रह जाता है। याद रखिए, धन का आकर्षण बुरा नहीं है, लेकिन धन को केवल अपने लिए बांध लेना ही बुरा है। असली समृद्धि वह है जो आपके जीवन को संतुलन दे, आपकी आत्मा को ऊंचाई दे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। इस उपाय से जो भी धन या अवसर आपके जीवन में आए उसका सदुपयोग कीजिए, तभी यह उपाय पूर्ण होगा। क्या होगा अगर इस क्षण आपकी आत्मा आपको यह याद दिला रही हो कि आप गरीबी, अभाव या कमी के लिए पैदा नहीं हुए हैं? क्या होगा
अगर आपने जन्म लेने से पहले ही यह तय कर लिया हो कि आपके जीवन में अबंडेंस यानी भरपूरता का अनुभव होगा, तब यह उपाय केवल एक बहाना है आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का, और यही अदृश्य शक्ति का असर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे आपके आसपास का माहौल बदलता है। जिन लोगों से आपको परेशानी होती थी वे दूर हो जाते हैं, जिन कार्यों में अड़चनें थीं वे आसान हो जाते हैं, जिन दरवाजों पर ताले लगे थे वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया, लहसुन को काले धागे में लटकाकर। अब सोचिए, अगर इतना साधारण उपाय इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो आपके भीतर छिपी हुई असली शक्ति कितनी महान होगी। यही वह प्रश्न है जो आपको अगले विचार तक ले जाएगा, क्योंकि वास्तविक चमत्कार लहसुन में नहीं, धागे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में है, जो इन साधनों के माध्यम से जागृत होती है। प्रिय साधक, अब हम इस रहस्य को और गहराई से देखेंगे कि आखिर क्यों लहसुन और काले धागे का मेल अदृश्य शक्ति का वाहक माना गया है। केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि इसके पीछे प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य दोनों छिपे हैं। आयुर्वेद और तंत्रशास्त्र दोनों ही बताते हैं कि लहसुन में ऐसी कंपनात्मक ऊर्जा होती है जो वातावरण से नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। इसकी गंध केवल बैक्टीरिया और रोगाणु को ही नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म तरंगों को भी दूर करती है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। जब यह लहसुन काले धागे में बंधकर आपके घर के द्वार पर लटकता है, तो यह द्वार एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी को खड़ा कर दिया हो। अब सोचिए, क्यों काला धागा काले रंग को हमेशा से शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। यह रंग बुरी दृष्टि और नकारात्मक तरंगों को बांध लेता है। जब आप लहसुन को इस धागे में लटकाते हैं तो दोनों की ऊर्जा मिलकर एक नया कंपन बनाती है। यह कंपन अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, और यही कारण है कि 4 दिनों में ही बदलाव दिखने लगता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आपकी चेतना और वातावरण के बीच बनने वाला तालमेल है। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। जैसे मोबाइल फोन को नेटवर्क की जरूरत होती है ताकि वह काम कर सके, वैसे ही हमारी आत्मा को भी सही तरंगों की जरूरत होती है ताकि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सके। लहसुन और काला धागा मिलकर उस नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की उस आवृत्ति से जुड़ जाती है जहां अबंडेंस यानी समृद्धि की धारा बह रही होती है। और जब आप इस धारा से जुड़ जाते हैं तो धन, अवसर और आनंद सहज ही आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह उपाय केवल बाहरी चमत्कार के लिए नहीं है, यह आपके भीतर की सोच बदलने के लिए है। अगर आप केवल धन के लिए इसे करेंगे तो परिणाम अधूरे रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए करेंगे तो इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 4 दिनों का ही क्यों? 4 संख्या प्राचीन शास्त्रों में स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक है। 4 वेद, 4 दिशाएं, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब आप 4 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन के इन 4 स्तंभों को संतुलित करता है। यही कारण है कि चौथे दिन तक आपको फर्क दिखाई देने लगता है। एक और रहस्य है, यह उपाय आपको केवल बाहरी समृद्धि नहीं देता, बल्कि भीतर से भय को भी दूर करता है। हम सबके जीवन में एक अदृश्य भय छिपा होता है। पैसा खत्म हो जाएगा, सुरक्षा नहीं है, भविष्य अंधकारमय है। लहसुन और काला धागा मिलकर इन भय के कंपन को काट देते हैं, और जब भय हट जाता है तो साहस और विश्वास की शक्ति आपके भीतर जन्म लेती है। यही असली धन है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा कहता है, मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं। उसकी सोच ही उसके जीवन को वैसा बना देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है तो उसका अवचेतन मन यह संदेश लेने लगता है कि अब समृद्धि मेरे घर में टिकेगी। यही सोच बदलने की शक्ति है, और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। प्रिय साधक, यह उपाय केवल परंपरा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म का सुंदर संगम है। लहसुन, काला धागा और प्रवेश द्वार तीनों मिलकर एक पवित्र त्रिकोण बनाते हैं। यह त्रिकोण आपके जीवन में ऊर्जा का संतुलन लाता है, और जब संतुलन आता है तो चमत्कार स्वतः घटित होता है। अब आपके लिए अंतिम संदेश यह है, जब आप इस उपाय को करें तो भीतर से विश्वास रखें कि यह ब्रह्मांड से आपका संवाद है। हर सुबह दरवाजे पर लटके लहसुन को देखिए और मन ही मन कहिए,
मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह है। मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं संपन्न हूं। यह वाक्य आपकी आत्मा को जागृत करेगा, और जब आत्मा जागृत होती है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मेरे प्रिय, यदि आपने अब तक अभाव और कमी में जीवन बिताया है, तो यह क्षण आपके जीवन का मोड़ हो सकता है। यह उपाय केवल 4 दिनों का नहीं, बल्कि आपकी पूरी यात्रा का प्रारंभ है। याद रखिए, चमत्कार हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं, और यह छोटा सा कदम आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां समृद्धि, शांति और आनंद आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा अगर यह क्षण आपके जन्म से पहले ही तय हो चुका हो? क्या होगा अगर आपकी आत्मा आज ही आपको याद दिला रही हो कि आप धन और आनंद के लिए बने हैं? तब यह उपाय केवल बाहरी रस्म नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी महान शक्ति का उद्घाटन है। अब यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, और यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल अधिक सीख से जुड़े रहिए। जब आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, तो केवल एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि आत्मिक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आपके भीतर जो प्रकाश है, वही आपके बाहर की दुनिया को आलोकित करेगा। तो आइए, उस प्रकाश को जगाएं और इस साधारण से उपाय के माध्यम से असाधारण जीवन का अनुभव करें। यही अदृश्य शक्ति का असर है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी बुद्धि, जो ईश्वर ने आपको एक अनमोल दीपक के रूप में दी है, अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जैसे किसी ने उसकी ज्योति पर पर्दा डाल दिया हो? आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अदृश्य डोरियां आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके विवेक को बांध कर रख लेती हैं। यही है बुद्धि का बंधन। यह बंधन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। परमहंस योगानंद ने अपनी महान पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की बेड़ियों से है। आप सोचिए, जब मनुष्य जन्म लेता है, तब उसकी चेतना एक खुले आकाश जैसी होती है, निर्मल, असीम और अनंत। लेकिन धीरे धीरे समाज की धारणाएं, परंपराएं, भय और इच्छाएं इस आकाश को बादलों से भर देती हैं। यह बादल इतने घने हो जाते हैं कि भीतर की सूरज जैसी बुद्धि ढक जाती है। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है? इसका सबसे पहला संकेत है आपकी सोच सीमित हो जाना। जब आप हर परिस्थिति में डरकर, संदेह करके या दूसरों की राय पर ही चलने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि पर ताले लग चुके हैं। बुद्धि का असली स्वरूप है स्वतंत्रता, खुलापन और प्रकाश। लेकिन जब वह दूसरों के विचारों, पुराने संस्कारों या अपने ही नकारात्मक अनुभवों से कैद हो जाए, तो वह आपके जीवन को अंधेरे की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर अवसर पर केवल बाधाएं देखते हैं, समाधान नहीं? यह उसी बंधी हुई बुद्धि का परिणाम है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य तभी जागृत होता है जब वह अपनी ही नींद को पहचान ले। यानी पहला कदम है पहचानना कि हम सोए हुए हैं। उसी तरह बुद्धि का पहला ताला तभी टूटता है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप बंधे हुए हैं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो जाग गया वह बंधनों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ा। बुद्धि बंधने का दूसरा संकेत है बार बार वही गलती दोहराना। जब हम बिना सोचे आदतों के अंधेपन में फंस जाते हैं, तो यह भी बुद्धि के कैद होने का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध उसके रिश्तों को नष्ट कर रहा है, फिर भी वह बार बार गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने विवेक का मार्ग खो दिया है। विवेक वहीं सक्रिय होता है जब बुद्धि मुक्त होती है। जब बुद्धि बंध जाती है, तो हम केवल प्रवृत्तियों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तीसरा संकेत है अत्यधिक तुलना और ईर्ष्या। जब आप अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापते हैं, तो आपकी बुद्धि बाहरी आवाजों की दास बन जाती है। तब आप अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। योगानंद जी ने हमेशा सिखाया कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा का अपना रास्ता है। लेकिन जब बुद्धि पर पर्दे पड़ते हैं, तो हम अपने भीतर की आभा को पहचान नहीं पाते और बाहर की चमक में उलझ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर बुद्धि खुलती कैसे है? इसका उत्तर है मंत्र और ध्यान। लेकिन यहां मंत्र का अर्थ केवल शब्दों के जप से नहीं है। मंत्र का गहरा अर्थ है वह ध्वनि, वह स्पंदन जो आपकी चेतना को जागृत कर दे। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान वह विज्ञान है जो आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ देता है। जब आप सच्चे भाव से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी कंपनाएं आपके भीतर की जमी हुई ऊर्जा को हिलाती हैं। यह कंपन बुद्धि की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला कर देती है।
सोचिए, जैसे कोई ताला वर्षों से बंद हो और आप उसमें हल्की हल्की चाबी घुमाएं तो धीरे धीरे उसका जंग छूटने लगता है। उसी तरह जब आप सच्चे भाव से मंत्र को हृदय में उतारते हैं तो आपकी बुद्धि के बंधन टूटने लगते हैं। योगानंद जी ने स्वयं क्रिया योग की साधना को इसीलिए एक चाबी कहा है, क्योंकि यह साधना सीधे बुद्धि और आत्मा के ताले को खोल देती है। लेकिन यहां एक रहस्य है, मंत्र केवल आवाज का खेल नहीं है। मंत्र तब कार्य करता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, जब आपके भीतर यह आकांक्षा हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि बिना आकांक्षा के कोई भी साधना केवल एक रूटीन बन जाती है, और जहां रूटीन है वहां परिवर्तन नहीं है। तो आज आप स्वयं से पूछें, क्या मेरी बुद्धि बंधी हुई है? क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी हूं? क्या मैं अपने ही अतीत की छाया में जी रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो यह क्षण आपके लिए वरदान है, क्योंकि पहचान ही जागरण की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, यदि आपकी बुद्धि खुल जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाएंगे, निर्णय हल्के और सहज हो जाएंगे, भीतर का भय मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएंगे। यही तो वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन मित्रों, यह केवल एक शुरुआत है। बुद्धि खोलने की यह यात्रा गहरी और रोमांचक है, और आगे मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भीतर तक हिल उठेगी। वह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वह एक द्वार है, द्वार जो आपकी चेतना को असीम प्रकाश में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस द्वार पर कदम रखने के लिए? जब बुद्धि पर बंधन होते हैं तो जीवन एक कैदखाने की तरह लगता है। आंखें खुली रहती हैं, परंतु देखने की क्षमता धुंधली हो जाती है। बाहर की दुनिया रंगीन प्रतीत होती है, लेकिन भीतर का मन किसी गहरे अंधकार में डूबा होता है। आप सोचिए, अगर किसी पक्षी के पंख बांध दिए जाए तो वह उड़ने की कितनी भी कोशिश करे, वह आकाश तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह जब बुद्धि बंध जाती है तो आपकी आत्मा उड़ान भरना चाहती है, लेकिन जीवन के आकाश तक नहीं पहुंच पाती। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी ही दिव्यता को भूल जाता है। जब बुद्धि बंध जाती है तो यह भूल और भी गहरी हो जाती है। आप केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित हो जाते हैं। आप बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, क्यों मैं? क्यों यह मेरे साथ हो रहा है? जबकि जागृत बुद्धि यह पूछती है, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है? मेरी आत्मा यहां कौन सा पाठ पढ़ना चाहती है? यही फर्क है बंधी हुई बुद्धि और मुक्त बुद्धि में। अब आइए समझते हैं, बुद्धि को बांधने वाले असली कारक कौन से हैं। पहला है भय। भय ऐसा विष है जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को खा जाता है। यह भय असफलता का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, या समाज की राय का हो सकता है। जब भय आपके निर्णयों पर हावी हो जाता है तो आपकी बुद्धि स्वतः ही बंधन में आ जाती है। आप निर्णय लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा कारक है अहंकार। अहंकार बुद्धि पर सबसे मोटा ताला है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तब उसका सीखना बंद हो जाता है, और जहां सीखना बंद हो गया वहां विकास रुक गया। योगानंद जी ने कहा था, अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार नहीं गिरती, बुद्धि का द्वार खुल नहीं सकता। तीसरा कारक है इंद्रियों का मोह।